आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 90 ग्राम जल के उत्क्रमणीय समतापीय ठीक है बाष्पन के लिए डेल्टा एच डेल्टा यू के मान की गणना कीजिए, जबकि जल बाष्पन को आदर्श गैस मानना है। ठीक है। और दोस्तों, जल के बाष्पन की जो ऊष्मा है, ऊर्जा है, वो हमें 540 कैलोरी प्रति ग्राम दे रखी है। ठीक है, 440 कैलोरी प्रति ग्राम है। ठीक। तो दोस्तों, इसके लिए हमें हल करना है। चलिए दोस्तों, प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो प्रश्न में हमें दे रखा है कि जो प्रसार हो रहा है या जो भी जल का बाष्पन है वो समतापीय है। ठीक है, समतापीय प्रक्रम है। समतापीय समतापीय बाष्पन है। ठीक है। जब भी समतापीय बाष्पन है, अर्थात समतापीय का मतलब है जो ताप है वह नियत है। ठीक है ना। अब दोस्तों, ताप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, ताप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, हमें ज्ञात है आंतरिक ऊर्जा जो होती है, ठीक है ना, आंतरिक ऊर्जा वो ताप पर निर्भर करती है। अर्थात जब भी ताप बदलेगा तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा, ताप नहीं बदलेगा तो आंतरिक ऊर्जा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अब दोस्तों, यहाँ पे हमें जो प्रश्न में कहा है डेल्टा यू का मान ज्ञात करो। ठीक है ना। तो डेल्टा यू का जो मान हमसे पूछ रहा है, तो इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान ज्ञात करो। डेल्टा यू जो है वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को व्यक्त करता है यहाँ पे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ताप नियत है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया आंतरिक ऊर्जा यू, ये भी क्या रहेगी, नियत रहेगी। अब दोस्तों, जब आंतरिक ऊर्जा यू जब नियत रहेगी, ठीक है ना, आंतरिक ऊर्जा यू का मान नियत रहेगा, तो इसका मतलब है आंतरिक ऊर्जा डेल्टा यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात डेल्टा यू बराबर 0। ठीक है। तो दोस्तों, ये हमारे प्रश्न का एक उत्तर हो गया। प्रश्न में पूछा था डेल्टा यू। ठीक है। और दोस्तों, दूसरा जो प्रश्न है उसमें हमसे कह रहा है डेल्टा एच के मान की गणना करो। ठीक है। और जबकि जल के बाष्पन के लिए हमें जो ऊष्मा दे रखी है 540 कैलोरी प्रति ग्राम है। दोस्तों, जब जल बाष्प अवस्था में बदलता है तो ये जो है अवस्था परिवर्तन है। ठीक है। और जब भी अवस्था में परिवर्तन होता है तो जो ऊष्मा ली जाती है Q बराबर होता है m इंटू एल, जहाँ L जो है वो गुप्त ऊष्मा है पदार्थ की। ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हमसे पूछ रहा है डेल्टा एच। ठीक है। तो दोस्तों, जब भी पदार्थ जो है अवस्था को बदलेगा तो उस समय क्या रहेगा, दाब जो है पदार्थ का, जो भी दाब होगा उस वह स्थिर रहेगा। ठीक है। और डेल्टा एच जो व्यक्त करता है, डेल्टा एच यह क्या है, स्थिर दाब पर दी गई या ली गई ऊष्मा को व्यक्त करता है। स्थिर दाब पर दाब पर ऊष्मा को व्यक्त करता है। ठीक है ना, ऊष्मा को व्यक्त करता है, अर्थात इसको मैं लिखूं तो क्यू पी ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, इसका मतलब है हमसे Q बराबर ml यही पूछ रहा है। ठीक है। तो इसको मैं डेल्टा एच लिख सकता हूँ अब, क्योंकि जब भी पदार्थ अवस्था बदलेगा तो उस समय जो है ताप और दाब जो होंगे वो दोनों ही स्थिर होंगे। ठीक है। जो भी और जो ऊष्मा ली जाएगी वह पदार्थ का ताप ना बढ़ा करके उसकी अवस्था परिवर्तन में प्रयोग होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्यू, जब दाब स्थिर है, ठीक है, तो ये जो है QP हो जाएगा और इसको डेल्टा एच मैं लिख सकता हूँ। अब दोस्तों, द्रव्यमान हमें दे रखा है 90 ग्राम जल। ठीक है। तो यहाँ पे हम 90 ले लेते हैं, और ग्राम में इसलिए लिया है क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो एल का मान है, ठीक है, गुप्त ऊष्मा का मान, वो कैलोरी प्रति ग्राम में है, इसलिए हमने इसे जो है किलोग्राम में नहीं बदला। ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों 540। तो अब इसको हल कर लेते हैं तो हमें डेल्टा एच का मान ज्ञात हो जाता है। डेल्टा एच बराबर आ जाएगा दोस्तों 48, ठीक है, 600 कैलोरी। तो इसको किलो कैलोरी में बदल लेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 48.6, ठीक है ना, किलो कैलोरी। तो यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।